सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस टारगेट में। मित्रों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगातार वीडियो भी हम अपलोड करते जा रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है, तो इसीलिए लगातार नया नया कंटेंट उपलब्ध कराने का भी हमारा प्रयास आप लोगों के लिए बना हुआ है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत उपसर्ग प्रश्न पत्र क्रमांक 2 की व्याख्या को हम यहाँ हल करेंगे। प्रश्न पत्रक क्रमांक 1 की व्याख्या आपको पहले करा दी जा चुकी है और इसमें हम प्रश्न पत्रक क्रमांक 2 की व्याख्या को प्रारंभ करेंगे। चलिए मित्रों, समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो प्रारंभ करें। देखिए इधर सर्वप्रथम एक उपसर्ग की परिभाषा को हम याद करें। उपसर्ग की परिभाषा क्या थी? उपसर्ग की परिभाषा होती है शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर, शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, शब्द के प्रारंभ में लगकर। ठीक है, चलिए। अपव्यय शब्दे उपसर्गः अस्ति। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अब, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अप और चौथा ऑप्शन दिया गया है सम। तो आपको बताना है कि अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपव्यय शब्द में आपने बड़े आराम से निकाल लिया होगा कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, और अप उपसर्ग निकालने के बाद व्यय शब्द यहां शेष रह जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है समाधानम शब्दे उपसर्गः अस्ति। समाधानम शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए समाधानम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अब तो आप लोग उपसर्ग पहचानना सीख गए होंगे। तो समाधानम में सम उपसर्ग होगा, सम प्लस आधानम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्रमांक 4 सम उपसर्ग। और बाकी आप इस प्रकार भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में केवल सम ही उपसर्ग होता है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं ये उपसर्गों की श्रेणी में आते ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न में दिया गया है अनुकूलम शब्दे उपसर्गः अस्ति। अनुकूलम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है अन, दूसरा है अनु, तीसरा दिया गया है अना और चौथा दिया गया है अनु। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चारों ऑप्शनों में जो सार्थक उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? जो हमने 22 उपसर्गों में पढ़ा था वो होता है केवल अनु उपसर्ग, जो दिया गया है ऑप्शन क्रमांक 4 में। और यही उपसर्ग का अर्थ है कि अनु प्लस कूलम, इस प्रकार इसको हम तोड़ेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है उन्नति शब्दे उपसर्गः अस्ति। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, उन्नति शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? उत प्लस नति, उत प्लस नति, इसी प्रकार टूटेगा। त बदल जाएगा काय में, न में, संधि के अनुसार। तो उत उपसर्ग यहां निकलेगा, उत उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 आपको दिया गया है प्रतिवादः शब्दे उपसर्गः अस्ति। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, प्रतिवाद में सार्थक शब्द निकलेगा बाद, जो मूल शब्द निकलेगा बाद, और उपसर्ग निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रति। प्रति उपसर्ग निकलेगा और बाद शब्द बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक सी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 आपको यहां दिया गया है अवतिष्ठति शब्दे उपसर्गः अस्ति। अवतिष्ठति शब्दे उपसर्गः अस्ति, यानी अवतिष्ठति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, अवतिष्ठति शब्द की अगर हम बात करें तो अवतिष्ठति में उपसर्ग कौन सा होगा? देखिए, अप उपसर्ग होने से रहा, अब तो हो नहीं सकता। दूसरा है अवि, वा पे छोटी की मात्रा। तो आप देखिए, वा पे छोटी की मात्रा तो लगी नहीं है, तो ये उपसर्ग भी होने से रहा। अब हम बात करें ऑप्शन क्रमांक 4 की, तो अनु उपसर्ग भी इसमें नहीं होगा। तो उपसर्ग इसमें होगा वो कौन सा होगा? आपको दिया गया है ऑप्शन क्रमांक 3 में, अब उपसर्ग इसमें हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 22 आपको यहां दिया गया है निष्पन्नः शब्दे उपसर्गः अस्ति। अब जरा इन चारों ऑप्शनों के बारे में आप चर्चा करें। चारों ऑप्शनों को आप जरा एक बार देखें। इन चारों ऑप्शनों में से वास्तव में संस्कृत के 22 उपसर्गों में से कौन कौन से उपसर्ग थे? तो देखिए, ये निस नाम का कोई उपसर्ग हमारे यहाँ नहीं होता, ये निश नाम का भी कोई उपसर्ग हमारे यहाँ नहीं होता, ये निह
नी, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ नी उपसर्ग तो होता है लेकिन बिना विसर्ग वाला होता है, इस पर लगा हुआ है विसर्ग, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सही उत्तर इसका क्या बचा? सही उत्तर इसका बचा ऑप्शन क्रमांक डी, निस उपसर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन क्रमांक डी, निष्पन्न। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 आपको यहां दिया गया है, निर्देशः शब्दे उपसर्गः अस्ति। देखिए, निर्देशः शब्दे उपसर्गः अस्ति, निर्देश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, एक तो हमारे यहाँ उपसर्ग होता है नी, तो नी प्लस हृदेश शब्द बचेगा, फिर रा कहां से आएगा? तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। नि नाम का हमारे यहाँ कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है निद, तो निद नाम का भी कोई उपसर्ग नहीं होता। जो सही उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? निर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक दूसरा, निर उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 24 यहां दिया गया है आपको, न्यूनः शब्दे उपसर्गः अस्ति। न्यून शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? न्यूनः शब्दे उपसर्गः अस्ति। तो बताइए न्यून शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है न्य, तो न्य उपसर्ग तो कोई होता ही नहीं है। दूसरा उपसर्ग दिया गया है ऊन, तो ऊन नाम का भी कोई उपसर्ग नहीं होता। तीसरा दिया गया है नी, तो नी नाम का भी कोई उपसर्ग नहीं होता। सही जो उपसर्ग हमारे यहाँ होता है वो कौन सा होता है? नी। तो नी प्लस ऊन, और शब्द क्या बन जाएगा? न्यून। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 25 आपको यहां दिया गया है वो प्रश्न क्रमांक 25 कहता है, अत्युन्नति शब्दे उपसर्गः अस्ति। अत्युन्नति, तो देखिए शब्द आपने अगर ये तोड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं तोड़ पाए हो तो उसके लिए पहले ट्रिक सुन लीजिए, या पहले मैं आपको तोड़ के बता दूं। चलिए पहले तोड़ के देख लेते हैं। देखिए, जब इसको हम तोड़ेंगे तो किस प्रकार टूटेगा? अति प्लस उन्नति। अति, तापे छोटी की मात्रा, अति प्लस उन्नति, और यण संधि के कारण शब्द क्या बन जाएगा? अत्युन्नति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक 1, अति। और बाकी अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये 22 उपसर्गों की श्रेणी में कहीं आई नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, संन्यासः शब्दे उपसर्गः अस्ति। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो संन्यासः शब्दे उपसर्ग अस्ति। बताइए संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, सस नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, संस नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, संश नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता। सही उपसर्ग क्या होता है? वो होता है आपका सम उपसर्ग, सम प्लस न्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक डी, सम प्लस न्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 27, 28, 29 और 30, उसके बाद हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वेच्छा की हम बात करें कि स्वेच्छा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, स्वेच्छा शब्द की अगर हम बात करें कि स्वेच्छा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सस नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, स्वे नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, स्व नाम का भी संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं होता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा जो कि दिया गया है हमें ऑप्शन क्रमांक डी में, सु। सु प्लस इच्छा, और शब्द क्या बनेगा? स्वेच्छा। प्रश्न क्रमांक 28 देखिए, अधिक्षेपः शब्दे उपसर्गः अस्ति। तो अधिक्षेप में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बड़े आराम से आपने निकाला होगा, अधिक्षेप में उपसर्ग कौन सा होगा? अधि उपसर्ग इसमें हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्रमांक बी। अगला है, निशांतः शब्दे उपसर्गः अस्ति। निशांत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए, नी नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, नि नाम का भी कोई उपसर्ग नहीं होता, निस उपसर्ग होता है, लेकिन निस उपसर्ग यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? नी उपसर्ग होगा, नी प्लस शांत, क्योंकि नी उपसर्ग निकालने के बाद सार्थक शब्द आपके पास बचेगा। अगर आप निस उपसर्ग निकाल देंगे तो निस उपसर्ग निकालने के बाद आपके पास शब्द बचेगा आंत, और आंत नाम का कोई सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द होता है अंत, लेकिन शब्द क्या निकलेगा? आंत। तो आंत शब्द नहीं होता है ना। तो ऑप्शन जो है आपका वो है सी, ये सही है, नी प्लस शांत। चलिए अंतिम प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें, उत्तम शब्दे उपसर्गः अस्ति। उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, उत्तम शब्द में जो उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? उत। उत प्लस तम, उत प्लस तम, और शब्द क्या बन जाएगा आपका? उत्तम। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्रमांक दूसरा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने
संस्कृत के उपसर्ग प्रश्न पत्र व्याख्या क्रमांक 2 को यहाँ हल किया। साथियों, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में भी आई होगी, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे और मुझे ये भी आशा है कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर सही भी निकले होंगे, है ना। तो अब आगे की वीडियो में बहुत जल्दी आपसे हम मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, अब रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।